हे गाइस, वेलकम टू द शो ड्रॉन्सर टॉक्स और मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। और आज हम बात करेंगे 59 चाइनीज़ ऐप्स के बारे में जिन्हें गवर्नमेंट ने अभी अभी बैन किया है। ये है उन 59 चाइनीज़ ऐप्स की लिस्ट जो अब बैन हो चुकी है इंडिया में। और मैं सच बोलूँ तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ इस डिसीजन को। इनफैक्ट मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं थी कि ये ऐप्स हम यूज़ करते थे और ये ऐप्स हमारा डेटा स्टील करती थी और भी प्राइवेसी कंसर्न्स रेज करती थी। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको और क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता था हमें इन ऐप्स को यूज़ करने के लिए। बट जैसे कि आप देखोगे इसमें कुछ कुछ तो काफ़ी अच्छे ऐप्स हैं जो हम यूज़ करते थे, जैसे कि शेयर इट हो गया, टिकटॉक। मैं तो यूज़ नहीं करता, मुझे अच्छी भी नहीं लगती, बट काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, इंडिया में बहुत बड़ा बेस है इसका। उसके अलावा जैसे कैम स्कैनर हो गया, कैम स्कैनर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इनफैक्ट काफ़ी ऑफिस में लोग यूज़ भी करते हैं। और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, बट आप देखोगे तो सिर्फ 4 या 5 ऐप्स ही थी जो यूज़फुल थी, बाकी सारी ऐप्स एक तरीके से ट्रैश थी। और स्टिल आप देखोगे लाखों लोगों ने इंडिया में इसे डाउनलोड कर रखा है, जबकि ये यूज़फुल भी नहीं है। और ये है वो स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली आई है, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने इन ऐप्स को बैन किया है। अब आप देख सकते हैं उन्होंने क्लियरली ये बोल रखा है कि ये जो ऐप्स है ये एंगेज इन एक्टिविटीज़ प्रेजुडिशियल टू सॉवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर। इसका बेसिकली मीनिंग ये है जो ऐप्स है हमारे कल्चर के बहुत अगेंस्ट जाती है और बहुत बार हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज करती है। जैसे कि डेली राइट्स के दौरान आपको पता ही होगा कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा चल रहा था टिकटॉक के थ्रू, जहाँ पे ज़्यादा लोगों को उकसाने की कोशिश हो रही थी। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम सब लोगों को इन ऐप्स को अपने फ़ोन से इंस्टॉल कर देना चाहिए अगर हमारे फ़ोन में ये है तो। वैसे तो मैंने सारी अनइंस्टॉल कर दी है और मैं होप करता हूँ कि आप लोग भी सारी की सारी अनइंस्टॉल कर दोगे। अगर आपके पास एक भी ऐप है इसमें से तो आप प्लीज़ ढंग से चेक कर लीजिए। मेरा ये कहने के लिए काफ़ी सारे रीजंस है कि हमें क्यों इन ऐप्स को अनइंस्टॉल करना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया चाइना के बॉर्डर में बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम चल रही है और चाइना हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मिस एडवेंचर्स कर रहा है। पहला रीज़न मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो ज़्यादातर ऐप्स है ना, ये काफ़ी सारा डेटा हमारा सीक्रेटली उन सर्वर से भेजती है जो कि इंडिया में नहीं है, चाइना में है। वहाँ पर जाकर वो डेटा का बहुत गलत यूज़ करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि आईफोन iOS 14 के टेस्टिंग के टाइम पर आईफोन वालों ने ये पता किया कि टिकटॉक बहुत ज़्यादा अपना डेटा जो है सीक्रेटली उन पे स्पाई कर रहा था, यूज़र्स पे, आईफोन यूज़र्स पे, और वो सारा डेटा चाइनीज़ सर्वर्स के पास जा रहा था। अब आप कहेंगे कि चाइनीज़ सर्वर्स के पास जाने से क्या ही होता है, हमारा डेटा ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं। बट यहीं पर आप लोग बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हो, क्योंकि जो डेटा होता है ना उसमें बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि क्या होता है, आप सपोज़ एक तरीके का इंश्योरेंस का सर्च करते हैं, बार बार इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, तो अब क्या होगा, यही डेटा जब वहाँ जाएगा ना चाइना के पास, और इस टाइम आपको पता ही है कि बहुत ख़राब हालत है, चाइना बहुत ज़्यादा हम पर साइबर अटैक्स कर रहा है, तो सेम वो लोग वैसा मेल भेजेंगे जहाँ पे इंश्योरेंस से रिलेटेड डिटेल्स होएगी और आप भी को टारगेट करेंगे, और जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन हैक कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि चाइना की मिलिट्री की स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट उनका एक पॉइंट होता है जो कि होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जहाँ पर वो बेसिकली क्या करते हैं, अपने प्रोपेगेंडा ऐसे फैलाते हैं कि जो आपका एनिमी है वो उसका मोरल इतना डाउन हो जाए, एनिमी की मिलिट्री, एनिमी के पॉलिटिशियंस, कि वो हम पर अटैक करने से पहले गिव अप कर दे बेसिकली। और ऐसे केस में उसे कहते हैं बुलेटलेस विक्ट्री, जो कि चाइना बहुत ज़्यादा फॉलो करता है और अभी भी आप देख रहे हैं हो ही रहा है। तो इस टाइम पर ये ऐप्स को अनइंस्टॉल करना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि सेम प्रोपेगेंडा चाइना फॉलो करेगा और इन ऐप्स के थ्रू आपको ऐसी ऐसी वीडियोस भेजेगा जिससे कि आपका मोरल डाउन होगा या फिर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकते हो इस टाइम पर, और ये चाइना को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और तीसरा रीज़न मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको अनइंस्टॉल करना चाहिए, उसका बेसिकली रीज़न सबसे ज़्यादा ये है कि जो भी हम ऐप्स बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, जैसे टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, अब टिकटॉक के केस में क्या है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर इंडियन यूज़र्स का है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ऑलमोस्ट 200 मिलियन यूज़र्स इंडिया के। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट टिकटॉक इंडियन यूज़र्स से कमाता है, और वो भी बेसिकली प्रॉफिट टिकटॉक इंडिया से कमा रहा है। दूसरी चाइनीज़ कंपनीज, जो चाइनीज़ ऐप वाली जो है इंडिया से कमा रही है, इसका बहुत सारा परसेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट को जाता है एज अ टैक्स। जैसे यहाँ पे इंडियन कंपनीज इंडियन गवर्नमेंट को पे करते हैं, यहाँ पे चाइनीज़ ऐप चाइनीज़ गवर्नमेंट को पे करती हैं, और वही जो पैसा है चाइनीज़ गवर्नमेंट यूज़ करती है अपना डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए, अपने सोल्जर्स के लिए बुलेट्स और अम्यूनेशन खरीदने के लिए। और आप देख ही सकते हैं कि वही सेम बुलेट्स और अम्यूनेशन हमारे सोल्जर्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं वो लोग, जैसे अभी गलवान वैली में हुआ है।
तो इस सब के बाद मैं होप करता हूँ कि आप सब लोग ये अनइंस्टॉल कर देंगे ऐप्स, क्योंकि ये ऐप्स हर तरीके से हमारे अगेंस्ट ही जा रही है इस टाइम पर देखा जाए तो ये तो हो गई हमारे जो ऐप्स को हमें क्यों नहीं यूज़ करना है और क्यों अनइंस्टॉल करना है। अब हम बात करते हैं कि जो पॉपुलर ऐप्स है, मैं सारी ऐप्स नहीं कवर करूँगा, जो पॉपुलर है उन्हीं को कवर करूँगा, उसका क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है अगर हम यूज़ कर रहे थे तो सबसे पहले बात करते हैं हम अली एक्सप्रेस, क्लब फैक्ट्री और शेन ऐप की। ये जो ऐप है बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ होती है। कुछ ऐप सिर्फ क्लोथ्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐप बिल्कुल अमेज़ॉन की तरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे अली एक्सप्रेस है। तो इसका क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका पहला ऑल्टरनेटिव हम मिंत्रा ऐप ले सकते हैं, जो कि हमारे कपड़ों की शॉपिंग के लिए होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, जैसे अमेज़ॉन ऐप है। अमेज़ॉन ऐप पे हम ना केवल कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत चीज़ें खरीद सकते हैं। उसके अलावा एक अजियो ऐप भी है, जो कि रिलायंस की ऐप है, जहाँ पे आप कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी ऐप। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयरइट और जेंडर ऐप की। ये ऐप बेसिकली आप यूज़ करते हैं फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर, और ये काफ़ी पॉपुलर ऐप थी। इनफैक्ट इसको मैं भी काफ़ी यूज़ करता था, अब मैंने हटा दिया है डेफिनेटली। तो इसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास शेयर ऑल ऐप। ये एक इंडियन ऐप है, इंडियन कंपनी ने बनाई है और ये काफ़ी अच्छी ऐप है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आते हैं ब्यूटी प्लस पे। ये बेसिकली कैमरा वाली ऐप है, जहाँ पे आप अपने फेस को ब्यूटीफाई कर सकते हैं और अलग अलग मोड्स लगा सकते हैं। तो इसका हमारे पास ऑल्टरनेटिव होता है सेल्फी कैमरा। ये एक इंडियन ओरिजिन ऐप है और ये भी वही सेम काम करती है जो ब्यूटी प्लस करती थी, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं उसके ऑल्टरनेट के तौर पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं के बारे में। वैसे तो ये ऐप उन 59 लिस्ट में नहीं है जो कि बैन है, क्योंकि ये एक यूएस कंपनी की ऐप है, चाइनीज़ कंपनी की नहीं है। बट बात यह है कि इसके सारे सर्वर्स चाइना में ही बेस्ड है, यानी कि जब भी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी अगर जूम वालों से बोलती है कि हमें डेटा दे दो, तो वो दे देंगे, क्योंकि चाइना का एक पॉलिसी होती है जहाँ पर वो सारी कंपनीज जो वहाँ ऑपरेट कर रही होती हैं उनसे डेटा मांग सकते हैं और वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। और क्योंकि उनके सर्वर वहीं पर है, तो सारा डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट को मिल सकता है। वैसे भी इस कंपनी का जो ओनर है वो एक अमेरिकन चाइनीज़ ही है। तो इसके ऑल्टरनेट की अगर हम बात करें तो इसका ऑल्टरनेट होता है जियो मीट ऐप। ये रिलायंस कंपनी की ऐप है और बहुत अच्छी ऐप है। इनफैक्ट उसका जूम ऐप का ऑल्टरनेटिव बन सकती है। इसके अलावा एक और ऐप है जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो है स्काइप ऐप। इनफैक्ट आप लोगों ने सुना होगा, स्काइप बहुत फेमस ऐप है और काफ़ी लोग यूज़ कर चुके हैं। इनफैक्ट मैं भी काफ़ी यूज़ कर चुका हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की ऐप है और बहुत अच्छी है। इनफैक्ट ये वाला जो वर्जन है इसका बिज़नेस के लिए, मतलब जो कंपनीज इंटरैक्ट करती हैं उनको अपना बेसिकली चाहिए होता है कि उनका जो भी कन्वर्सेशन हो, जो भी उनकी इंटरैक्शन हो, वो इंक्रिप्टेड हो हाई लेवल मैकेनिज्म से, नॉर्मल की से इंक्रिप्टेड ना हो। तो उसके लिए ये बिज़नेस वाला मॉडल है इनका। अगला हम बात करते हैं के बारे में। टिकटॉक तो आपको पता ही होगा कितनी ज़्यादा फेमस सोशल नेटवर्किंग ऐप है, जहाँ पे आप वीडियो अपलोड कर सकते हो अपनी। तो टिकटॉक का ऑल्टरनेटिव अगर हम बात करें तो इसका ऑल्टरनेटिव बनता है शेयर चैट। जैसे कि आप इसके हेडिंग पे ही देख सकते हैं, इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। ये एक इंडियन कंपनी ने बनाया है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा वाइड यूज़र बेस है इसका 60 मिलियन यूज़र्स हैं और वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इनफैक्ट अभी तो जैसे आप देख सकते हैं 100 मिलियन डाउनलोड्स कर रखे हैं और आगे जाके आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा लोग डाउनलोड करेंगे। बट अभी यूज़र बेस की अगर हम बात करें तो 60 मिलियन के आसपास ही है। इसके अलावा एक चिंगारी ऐप भी है जो आजकल काफ़ी फेमस हो रही है। अभी इसके करीब 1 मिलियन डाउनलोड भी हो चुके हैं, हम देख सकते हैं। और ये दोनों ही इंडियन ऐप्स हैं। अगली हम बात करते हैं ब्राउज़र की। ये ब्राउज़र बहुत फेमस है, चाइनीज़ ब्राउज़र है और बहुत सारे चाइनीज़ फ़ोन्स की कंपनी में ही इनबिल्ट आता है। इनफैक्ट एमआई फ़ोन्स में भी एक टाइम पर इनबिल्ट आया करता था, अब वो अपना एमआई ब्राउज़र यूज़ करते हैं। तो इसका ऑल्टरनेटिव होता है जियो ब्राउज़र। ये इंडियन कंपनी का है जियो, जो कि आप हम सब जानते ही हैं, बहुत फेमस है। इसके अलावा एक और बहुत सारी ऐप हैं, जैसे कि क्रोम। ये तो हर कोई जानता ही है, बहुत ही फेमस है। और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अगली हम बात करते हैं और डीयू स्पीड बूस्टर की। ये दोनों ऐप बेसिकली आपके फ़ोन्स में से जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है टेम्प्रेरी फाइल्स को डिलीट करके या रैम में से एक्स्ट्रा स्पेस डिलीट करके आपके फ़ोन को स्पीड अप करने की कोशिश करती हैं। तो इसके भी ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हैं, जैसे कि सी क्लीनर। ये बहुत फेमस ऐप है और इनफैक्ट डेस्कटॉप पे ज़्यादातर लोगों ने इसको यूज़ कर रखा होगा अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए पीसी की। ये मोबाइल के लिए भी आती है। इसके अलावा एक और ऐप है जैसे नॉर्टन क्लीन।
ये ऐप जो है अमेरिकन ऐप है, नॉर्टन कंपनी का पार्ट है। और हम सब जानती हैं नॉर्टन एंटीवायरस तो कितने फेमस होते हैं, काफ़ी यूज़ कर रखे हैं हम लोगों ने। ये ऐप उस नॉर्टन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। अगला हम बात करते हैं वी चैट के बारे में। इसके भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे व्हाट्सएप, हम सभी ये यूज़ करते हैं। इनफैक्ट इंडिया में मैक्सिमम यूज़र्स हैं इसके व्हाट्सएप के, तो हम कह सकते हैं एक तरीके से इंडिया में बिगेस्ट ऐप है ये। और ये एक अमेरिकन कंपनी का पार्ट है, अब ये फेसबुक ने ख़रीद रखा है इसे। इसके अलावा और भी है, जैसे कि हाइक मैसेंजर, ये एक इंडियन स्टार्टअप का पार्ट है और ये भी अच्छी ऐप है, ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगले हम बात करते हैं ऑफिस की। ये बेसिकली एक ऑफिस सूट होता है जिसके अंदर ऑफिस से रिलेटेड टूल्स होते हैं, जैसे कि वर्ड होता है, जैसे कि एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होते हैं, ये सारी टूल्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसके भी ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस करते हैं हम। पहला तो इसका एक ऑल्टरनेटिव होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इनफैक्ट इसको तो बहुत लोग यूज़ करते हैं, आप देख ही सकते हैं, मैंने भी इसे इंस्टॉल कर रखा है। और इसके अंदर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको पे नहीं करना पड़ता है, जैसे कि डेस्कटॉप वर्जन में तो आपको पे करना पड़ता है, मोबाइल वर्जन फ्री होता है इसका, और ये बहुत अच्छी ऐप है। अगली हम बात स्कैनर की। ये भी एक ऐप है जो मैं बहुत यूज़ करता था और ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। अगर आप ऑफिस वाले जैसे कि डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना चाहते हैं, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी ऐप थी। बट इसके अब ऑल्टरनेटिव्स भी बहुत सारे हैं, पहले काफ़ी कम होते थे, तो जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव इसका होता है अडोब स्कैन। ये अडोब कंपनी का पार्ट है जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, और आप जानते होंगे अडोब रीडर तो बहुत फेमस होता है, हम सभी यूज़ करते हैं। इनफैक्ट इसका स्कैन भी बहुत ही अच्छा है, मुझे कैम स्कैन जितना ही अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, ये नॉन चाइनीज़ है, तो हम इस पर आप चाहो तो मूव कर सकते हो। मैंने तो इसमें मूव कर ही रखा है, आप देख सकते हैं, मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसे। ये काफ़ी अच्छी ऐप है। इसके अलावा एक और ऐप यूज़ कर सकते हैं आप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस। ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का पार्ट है, ये भी अच्छी है, बट मुझे ये एडोब स्कैन से थोड़ी कम अच्छी लगी, बट ये भी काफ़ी अच्छी है। ये भी इसका ऑल्टरनेटिव बन सकता है कैम स्कैनर का। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कैनिंग की ऐप्स हैं, मैंने तो बस ये 2 ही बताई हैं, आप चाहे तो और सर्च कर सकते हैं। फाइनली मैं बात करूँगा इन 2 ऐप्स की। वैसे तो ये दोनों ही ऐप्स गवर्नमेंट के द्वारा ब्लॉक नहीं है, बट ये दोनों ऐप्स चाइनीज़ है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि भले ही कॉल ऑफ ड्यूटी और पबजी मोबाइल दोनों ही एक नॉन चाइनीज़ कंपनी ने बनाया है, मतलब पबजी को साउथ कोरियन कंपनी ने बनाया है, कॉल ऑफ ड्यूटी को अमेरिकन कंपनी ने बनाया है, बट इसके मोबाइल वर्जन्स दोनों ने टेंसेंट से बनवाए हैं। इनफैक्ट मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी पोस्ट कर रखी है, और वो आप ऊपर लिंक पे देख सकते हैं चाहे तो अगर आप लोगों के पास ये ऐप्स हैं तो मैं कहूँगा इनका रिप्लेसमेंट अगर जितनी जल्दी हो सके ढूंढ ले तो बेटर है। मैं आपको एक रिप्लेसमेंट सजेस्ट कर सकता हूँ जो कि मैंने अपनी वीडियो में भी मेंशन किया था, और वो है फ्री फायर। ये एक सिंगापुरियन कंपनी ने बनाया है और ये भी बहुत अच्छा गेम है। इनफैक्ट मैं तो इस पर स्विच कर चुका हूँ, जैसे कि आप देख चुके हैं, मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है। मैं इसी को खेलता हूँ पबजी की जगह, और ये बहुत अच्छी ऐप है। मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास इनमें से एक भी ऐप इंस्टॉल्ड है, या फिर वो वाली ऐप्स जो कि इस लिस्ट में नहीं है बट जिनका मैंने मेंशन करा है, तो बेटर होगा कि आज के हालात को देखकर आप इन्हें जितनी जल्दी हो सके उतना अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि आगे जाके इसका ना तो अपडेट कोई आएगा जो कि और सिक्योरिटी कंसर्न रेज करता है, प्लस आगे हो सकता है गवर्नमेंट उसे इंटरनेट के ट्रैफिक से भी ब्लॉक कर दे, कि मतलब आप इसको नेट कनेक्टिविटी के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको और कुछ जानना हो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसका लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।